तो आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जिसे देखकर मेरे अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस जगते हैं। काफ़ी सारे लाइफ को रिलेटेड क्वेश्चंस जगते हैं और यहाँ पर लोग आना भी नहीं चाहते। लेकिन हर एक इंसान को यहाँ पर एक ना एक दिन तो आना पड़ता ही है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। बट क्या हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ करना क्यों की जाती है? क्यों इंसान जब मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, लेकिन दूसरे धर्मों में शायद उस इंसान को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, या फिर और धर्मों के अंदर और कुछ किया गया होगा, जैसे कि इजिप्ट के अंदर लोगों को ना तो दबाया जाता है, ना उनको जलाया जाता है। उनको उनकी मम्मी बनाकर, यानी कि उनकी लाशों को एक सेफ जोन के अंदर रख दिया जाता है, जहाँ उसकी लाखों सालों तक वो लाशें वहीं की वहीं रखी रहती हैं। बट ऐसा करते क्यों हैं? और हमारे हिंदू धर्म में भी लोगों को जला दिया जाता है, वो भी काफ़ी पूजाई तरीके से, यानी कि उनको काफ़ी पहले उनको नहलाया जाता है, उनकी आरती वारती की जाती है और काफ़ी यू नो धार्मिक तरीके से उनको अलविदा किया जाता है इस लाइफ से। बट कह सोचने की बात ये है कि जब इंसान कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा तो वहीं निकल चुकी है जब वो मर गया था। तो अब सिर्फ इस बॉडी का टुकड़ा है, ये सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है जिसका अब इस संसार में कोई काम नहीं है। यानी कि वो इंसान जो अब मर चुका है, जिसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है, वो इस संसार के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको अलविदा कह देते हैं, राइट? बट एक्चुअल में ये चीज़ आई कहाँ से? लाइक हमें क्यों जलाते हैं, हम क्यों क्यों उसको जला देते हैं, क्यों उसको दबा देते हैं या फिर उसको प्रिजर्व करके रखते हैं? बेसिकली जब हम होमो सैपियंस का मतलब है कि जब हमारी पूर्वज थे, जो कि आदि मानव थे, जब लोग मर जाया करते थे तो शायद कुछ लोग उनको खा लिया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ धर्म बनाए। जब हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन धीरे धीरे करके इवॉल्व हो रहा था, तो हमने काफ़ी सारे धर्म बनाए। उन लोगों ने काफ़ी सारी रीति रिवाज को चालू किया कि लोग जब मर जाते हैं तो उनके साथ क्या किया जाए। लाइक उनका कोई यूज़ नहीं था, इसलिए वो उनको दबा देते थे या फिर इमोशनली होकर उनको कहीं पर को प्रिजर्व करके रख देते थे। तो यहाँ से ही हमारे जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दबाया जाता है या फिर जला दिया जाता है। लेकिन कई लोग इन चीज़ों से डरते भी हैं, जैसे कि लोग शमशान में आने से रात को डरते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज़ वो मानते हैं शरीर के जब मनुष्य के शरीर से कोई आत्मा निकल जाती है, या तो वो आत्मा बुरी बन जाती है या फिर अच्छी बन जाती है। ये उसके कर्मों पर डिपेंड करता है कि वो उसने कैसे कर्म किए हैं उसकी लाइफ के अंदर, राइट? बट मान लो अगर वो आत्मा बुरी भी बन जाती है, या फिर अगर तुम इन चीज़ों को मानते होगे कि ये आत्मा वात्मा या भूत प्रेत एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, क्या तुम सही में मानते हो कि ये भूत प्रेत और इन आत्माओं का हमारी दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस है? मुझे लगता है कि उस तरीके से नहीं है जिस तरह से हम मानते हैं, बट इनका कुछ तरीके से ज़रूर हमारे हमारे इस यूनिवर्स के अंदर रोल है। इसमें जैसे हमारे फिल्मों में दिखाया जाता है कि आत्मा ऐसे दिखती है, वो अपने वो यू नो कि जो शमशान के अंदर जाते हैं उनको आत्माएं दिखाई देती हैं, हाथ निकल के बाहर आते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा है, बिकॉज आत्मा की कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती, वो सिर्फ एक एनर्जी है। और तुमने शायद, अगर तुम स्टूडेंट रहे होगे तो तुमने पढ़ा होगा कि आई एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी इसका मतलब है एनर्जी को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उसे मिटाया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और यही शायद हमारी लाइफ भी है कि हम जब जन्म लेते हैं तो और किसी की आत्मा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, बट वो आत्मा सिर्फ एक एनर्जी होती है, ना कि आत्मा। बट उसको आत्मा कहना भी गलत होगा, हम उसे सिर्फ एनर्जी मान सकते हैं। वो एनर्जी हमारे उस बच्चे के अंदर चली जाती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है एंड देन वो मर जाता है, तो वो एनर्जी ख़त्म ना होने की बजाय वो फिर दोबारा ही इस संसार में घूमती रहती है, या फिर यूँ कहूँ कि किसी यूनिवर्स के किसी ऐसे पार्ट में
चली जाती है जिसका एक ह्यूमन को जाना पॉसिबल नहीं है। और जब किसी का जन्म होता है तो वो एनर्जी उस बच्चे के अंदर चली जाती है। बट आखिर हम भूत किस चीज़ को मानते हैं? भूत, क्या ये राख के पड़े हुए टीले ही भूत हैं? क्या इनके अंदर आत्मा है? क्या इनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है? हाँ, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बिल्कुल मानता हूँ कि एनर्जी ज़रूर है, चाहे उसकी फिजिकल फॉर्म ना हो। जैसे कि हम शायद मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँ तो लाइक तुम साइंस को तो मानती ही होगी, जिसमें जब तुम मेडिकल में जाते हो तो तुम्हारा एक्सरे का रह जाता है, और वो एक्सरे के अंदर क्या दिखता है? वो एक्सरे के अंदर तुम्हें रेज दिखती है, और वो रेज भी तो एनर्जी ही है, वो भी तो एक एनर्जी की फॉर्म है, राइट? जब वो एक्सरे की एनर्जी हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो हमारे अंदर की चीज़ें दिखने लगती हैं बेसिकली। बट एक्चुअल में वो हमारे को नुकसान भी पहुंचाती हैं, अगर तुम्हें पता होगा तो। अगर हम ज़्यादा एक्सरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक्सरेज के कांटेक्ट में आते हैं, अगर हम उन्हें एक्सरे रेज की कांटेक्ट में आ जाते हैं तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर भी काफ़ी डिफरेंट इफेक्ट पड़ते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और ऐसे ही ये भूत प्रेत वाली एनर्जी काम करती है। जो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो चीज़ नेगेटिव होगी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी होगी, तो वो एक्सरे जैसे काम करेगी कि वो हमारी बॉडी के हेल्थ को अफेक्ट करेगी। और मैं भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, बट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये भूत प्रेत की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होती हैं, बट होती है तो सिर्फ एनर्जी, या तो वो प्योर एनर्जी होती है या फिर नेगेटिव एनर्जी होती है। और मैंने जो बुक पढ़ी थी वाई एम एथिस्ट के, उसमें बारे में बताया गया था कि आफ्टर लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ हमें जो गरीब लोग हैं उन्हें डराने के लिए बनाया गया है। अगर आफ्टर लाइफ होती भी है तो वो शायद कुछ इस तरह होती होगी कि जो भी एनर्जी है, जब कोई भी इंसान मरता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकल जाती है, और वो एनर्जी उस इंसान की इन्फॉर्मेशन को लेकर निकलती है, राइट? यानी कि उस इंसान के पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी जब वो ज़िंदा था, तो वो इंसान जो भी थिंकिंग थी, उसकी जो भी सोच थी, उसके बारे में जो भी वो जानता था, राइट, वो लेकर उस एनर्जी को निकलती है। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ, बट शायद ऐसा होता होगा। और जब वो किसी ऐसे बच्चे के अंदर एंटर करती है, जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो कई बार उसको हमारी पिछली लाइफ की चीज़ें याद आने लगती हैं, बिकॉज जो एनर्जी है वो उस एनर्जी वो उसके पिछले जन्म के जो लोग था, जो इंसान था, उसकी एनर्जी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर आई है। इसीलिए ही वो एनर्जी उस बच्चे के अंदर जब आती है तो वो बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को भी कंटेन करता है, साथ ही साथ उस एनर्जी को भी कंटेन करता है।